दोस्तों नमस्कार प्रणाम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों आज बात करेंगे वही नए एजुकेशन मिनिस्टर जो अभी अभी शपथ ग्रहण लिए हैं और किसके जगह पर लिए हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो इस्तीफा दिए हैं, दोस्तों उन्हीं के जगह पे नए शिक्षा मंत्री के रूप में प्रहलाद जोशी जी ने शपथ लिए। और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में यह बताने वाले हैं कि प्रहलाद जोशी जी के पास केंद्रीय मंत्री रहने का कितना अनुभव है और पॉलिटिक्स में कब से सांसद, और यह सारी चीज़ें आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। दोस्तों प्रहलाद जोशी जी का पूरा नाम है प्रहलाद वेंकटेश जोशी और इस समय वर्तमान समय में वही केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी हैं। और दोस्तों इनका जन्म जो है 27 नवंबर 1962 को कर्नाटक के विजयपुर गांव में हुआ था। दोस्तों प्रहलाद जोशी जी जो हैं वह धारवाड़ लोकसभा क्षेत्र से लगातार 5 बार से सांसद रह चुके हैं। दोस्तों पहले जोशी जी अपने युवावस्था में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से जुड़ चुके थे। दोस्तों अगर देखा जाए तो प्रहलाद जोशी जी 2004 में पहली बार लोकसभा की सीट पर चुनाव लड़े थे और लोकसभा और वहीं जीत भी गए थे। और दोस्तों यह सांसद रहते हुए जो कार्य किए हैं और मंत्री रहे हैं, सबसे पहले तो प्रहलाद जोशी जी कोयला और खनन मंत्री, उसके बाद उपभोक्ता मामले में, उसके बाद खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्री भी रह चुके हैं। और अभी दोस्तों जुलाई में 2026 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का भी कार्यभार संभाल लिए हैं। दोस्तों यही नहीं, दोस्तों 2014 से 2016 तक भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक भाजपा के राज्य अध्यक्ष भी रहे थे और उन्होंने 2014 से 18 तक अध्यक्षों के पैनल में काम भी किए हैं। दोस्तों प्रहलाद जोशी पहली बार आरएसएस के साथ सार्वजनिक नोटिस में तब आए थे जब उन्होंने 1992-94 के दौरान ईदगाह मैदान हुबली कर्नाटक में तिरंगा झंडा को फहराने को लेकर के एक आंदोलन का आयोजन किया था। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उक्त मैदान का स्वामित्व हुबली धारवाड़ नगर निगम को बहाल करने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा गया था। दोस्तों उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र में लगातार 3 बार चुनाव जीते थे और धारवाड़ में मौजूदा सांसद भी हैं। दोस्तों 2009 के आम चुनाव में उन्होंने कर्नाटक के 28 निर्वाचन क्षेत्रों के बीच में से दूसरे सबसे बड़े अंतर से जीत हासिल करने वाले नेता थे, जबकि इस वर्ष अधिकांश मंत्रियों और सांसदों का हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो बड़े अंतर से वहां से जीत करके आए थे। दोस्तों 2019 में उन्होंने 1 लाख से अधिक वोटों के अंतर से अपने दूसरे कार्यकाल के लिए धारवाड़ सीट बरकरार रखी थी और बाद में उन्होंने संसदीय मामलों में मंत्री नियुक्त पद किए गए थे और सबसे पहले कोयला मंत्री बने थे और अब मोदी जी के मंत्रिमंडल में खनन मंत्री भी हैं। और दोस्तों इस हिसाब से अगर देखा जाए तो धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री थे उनसे कुछ ज़्यादा कम नहीं है, बल्कि उनसे बढ़ चढ़ के ही
शिक्षा मंत्री का काम करने वाले हैं, क्योंकि प्रहलाद वेंकटेश जोशी जी जो हैं मोदी जी का मंत्रिमंडल में उनको उसे मंत्रिमंडल में मोदी जी को काम चाहिए, वह भी अच्छे ढंग से। और हमें उम्मीद है कि धर्मेंद्र प्रधान जी से कहीं ज़्यादा अच्छे तरीक़ा से काम करके मोदी जी के सामने प्रस्तुत होने वाले हैं, क्योंकि वेंकटेश जोशी भी आरएसएस के ही सदस्य हैं और आप लोग जानते ही हैं कि आरएसएस के सदस्य हैं तो कितना कट्टरवादी होंगे। खैर कोई बात नहीं, आरएसएस का हो या मोदी जी के मंत्रिमंडल में कोई भी हो, लेकिन अगर देखा जाए तो शिक्षा व्यवस्था में बदलाव तो बहुत ज़रूरी हो गया है और वह होकर ही रहेगा, आज हो या कल हो। क्योंकि दोस्तों शिक्षा की व्यवस्था में बदलाव इतना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा माफिया अब ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और हर चीज़ में मनमानी तरीके से वसूली हो रही है। तो हमारा निवेदन है प्रहलाद जोशी जी से, और इस वीडियो के माध्यम से उनको बताने की कोशिश करेंगे कि जितने भी भारत में प्राइवेट स्कूल हैं उन सभी स्कूलों में दोस्तों आपको बता दें, आप भरोसा नहीं करेंगे, इतनी मनमानी तरीके से पैसे की वसूली होती है। और शिक्षा के नाम पर कृपया करके इस पर ध्यान भी न दें, क्योंकि अब प्राइवेट स्कूल जो है वह शिक्षा कम बिजनेस ज़्यादा देखने को मिला है। और जब तक स्कूल को शिक्षा की जगह नहीं समझा जाएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि स्कूल खोलने वाले शिक्षा से ज़्यादा बिजनेस पर ध्यान दे रहे हैं कि हमारा एक बिजनेस का जरिया है। तो इसमें भी अगर बदलाव हो जाता तो हमारे हिसाब से काफ़ी हद तक सुधार भी हो जा सकता है। दोस्तों बाकी आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि मिडिल क्लास का जो परिवार होता है वह बच्चों को पढ़ाने में उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि अब क्या बताएं, क्योंकि स्कूलों में इतने मनमानी तरीके से वसूली होती है कि हर मिडिल क्लास के कमाई का लगभग 50 से 60% स्कूल में चला जाता है। और वहीं माना जाए तो दोस्तों यह कड़वा है लेकिन सत्य भी है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रहलाद जोशी जी शिक्षा में सुधार लाने की कोशिश पूरी तरह से करेंगे। अब दोस्तों सवाल है कि इतिहास पढ़ने के बच्चों को, तो दोस्तों यह हकीकत है कि कभी भी बच्चों को असली इतिहास पढ़ाया ही नहीं गया और न पढ़ाने की कोशिश की गई। जब भी पढ़ाया गया मुगलों का इतिहास पढ़ाया गया, मुगलों को महान बताया गया, यह कहाँ तक सही था। दोस्तों इसमें बदलाव होना बहुत ज़रूरी है और अच्छी बात है, बदलाव होना भी चाहिए, क्योंकि हर सिक्का के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। तो दोस्तों बदलाव होगा तभी सभी लोगों को जानेंगे कि हकीकत इतिहास क्या था और हमें आज तक क्या पढ़ाया जा रहा था। दोस्तों अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में दबाकर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।